नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट करके बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। भोपाल में एम्स द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। 12 से 18 साल की 100 स्कूली बालिकाओं की जांच में पाया गया कि करीब 22% बच्चियों को आंखों की बीमारियां हैं। यह आंकड़ा सचमुच चिंताजनक है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत हुए इस शिविर का उद्देश्य बच्चियों को नेत्र स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना था। विशेषज्ञों का कहना है कि समय रहते जांच और इलाज बेहद जरूरी है। इंदौर के रानीपुरा इलाके में सोमवार रात एक पुरानी 3 मंजिला इमारत अचानक भरभरा कर गिर गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनमें एक मासूम बच्ची भी शामिल है। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि इमारत की हालत पहले से ही खराब थी और निर्माण के समय कमजोर सामग्री का इस्तेमाल किया गया था। प्रशासन ने जाँच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रम का 55 जिलों में विस्तार करने जा रहे हैं। इसके साथ ही कैंसर पीड़ितों के लिए कारुण्य योजना और औषधीय पौधों के लिए विशेष हेल्पलाइन की शुरुआत होगी। कार्यक्रम में मध्य हर्बल दर्पण पत्रिका का विमोचन भी किया जाएगा। इस मौके पर आयुष विभाग की प्रदर्शनी भी लगेगी। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं से आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। शिलांग में राजा रघुवंशी हत्या केस ने नया मोड़ ले लिया है। चार्जशीट पेश होने के बाद कोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी है। राजा के परिवार ने अपनी तरफ से वकील रखा है, जबकि आरोपी पत्नी का भाई गोविंद बिना वकील के पेश हुआ। उसका कहना है कि वह सिर्फ यह जानना चाहता है कि उसकी बहन ने ऐसा कदम क्यों उठाया। इस मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर भी लोगों में चर्चा तेज हो गई है। मध्य प्रदेश में इस समय मौसम ने अलग अलग रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। कहीं हल्की बारिश हो रही है तो कहीं चटक धूप लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि प्रदेश में 25 और 26 सितंबर को तेज बारिश हो सकती है, जिसके बाद मानसून की विदाई शुरू होगी। देश के कई राज्यों से मानसून लौट चुका है, लेकिन एमपी में इसकी विदाई अक्टूबर के पहले सप्ताह तक होने की संभावना है। उज्जैन में नवरात्र के दूसरे दिन भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल के दरबार में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालु अपने इष्ट देव के दर्शन पाने के लिए लंबी कतारों में खड़े थे। मंदिर परिसर जय श्री महाकाल के जयकारों से गूंज उठा। भक्तों का कहना था कि इस पावन अवसर पर बाबा के दर्शन करना जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। पूरा माहौल आस्था और भक्ति से सराबोर दिखा। जबलपुर में मदन महल से दमोह नाका के बीच बने नए फ्लाईओवर की अव्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान सरकार ने आश्वासन दिया कि फ्लाईओवर पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर संकेतक लगाए जाएंगे और ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात होगा। साथ ही शोर से आसपास के लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए व्यू कट्टर लगाने पर भी विचार किया जाएगा। देवास की माता टेकरी में नवरात्र के मौके पर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। यहाँ माँ तुलजा, भवानी और माँ चामुंडा देवी के जागृत स्वरूप की विशेष पूजा की जाती है। मान्यता है कि यहाँ बड़ी माँ और छोटी माँ हमेशा जागृत अवस्था में रहती हैं। भक्त दूर दूर से यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और भक्ति, श्रद्धा और आस्था से भरा यह माहौल हर किसी के दिल को छू जाता है। शिवपुरी जिले में खाद वितरण के दौरान नायब तहसीलदार द्वारा किसान को थप्पड़ मारने की घटना ने तूल पकड़ लिया है। करैरा में किसानों और ग्रामीणों ने अर्धनग्न होकर सड़कों पर प्रदर्शन किया। लोगों ने तहसीलदार को हटाने की मांग की और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि किसान के साथ हुए अपमानजनक व्यवहार पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे उनकी नाराजगी और बढ़ गई है। खरगोन जिले में बड़वाहा महेश्वर रोड पर सड़क हादसे के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सड़क पर बने गड्ढों की वजह से एक युवक की बाइक फिसली और पीछे से आ रहे वाहन ने उसकी जान ले ली। हादसे से गुस्साए लोगों ने हाईवे जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। भीड़ ने मुख्यमंत्री और जनप्रतिनिधियों के पुतले तक फूंक डाले। काफी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने की कोशिश की। जबलपुर जिले के पाटन विधानसभा क्षेत्र के चांदवा गांव का 21 साल पुराना हत्या मामला आज भी लोगों को याद है। गांव के टीचर रविंद्र पचौरी को उसी गांव के युवक घनश्याम उर्फ नन्हू ने गोली मार दी थी। रविंद्र 2 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच जूझते रहे, लेकिन आखिरकार दम तोड़ दिया। सवाल यह बना रहा कि आखिर नन्हू ने गोली क्यों चलाई और दोनों के बीच किस बात को लेकर दुश्मनी थी।
भोपाल में 23 सितंबर को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। इस दिन 9.5 लाख बच्चों को पेट के कीड़ों से बचाने के लिए एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि कीड़े बच्चों की पढ़ाई और विकास पर बुरा असर डालते हैं, इसलिए यह अभियान बेहद जरूरी है। स्कूलों और आंगनवाड़ियों में बच्चों के साथ साथ कुछ आयु वर्ग की महिलाओं को भी यह दवा दी जाएगी। छिंदवाड़ा जिला अस्पताल का एक वीडियो सामने आया है जिसने सभी को चौंका दिया। इसमें एक ट्रेनी डॉक्टर छात्रों को मजाक में कह रहा है कि डॉक्टर बनने से अच्छा है माफिया बनो और चरस गांजा बेचो। उसने यह भी कहा कि करोड़ों कमाकर चुनाव लड़ो। वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस बयान से मेडिकल छात्रों और डॉक्टरों की छवि पर सवाल उठ रहे हैं। रीवा में बिजली बिल को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। महाराज पुष्पराज सिंह समेत कई बड़े लोगों को लगातार 6 महीने तक शून्य बिल मिला, जबकि आम लोगों को हजारों और लाखों तक का बिल थमा दिया गया। यह मामला तब उजागर हुआ जब महाराज के नाम से जारी बिल सोशल मीडिया पर वायरल हुए। लोगों में गुस्सा फैल गया। मामले की जांच शुरू हो गई है और कुछ अफसरों पर कार्रवाई भी हुई। खंडवा में एक महिला की हत्या ने सभी को दहला दिया। महिला के पति ने ही उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची और अपने दोस्त को 50,000 रुपए में हत्या की सुपारी दी। वारदात में कुल 3 लोग शामिल थे, जिन्होंने महिला पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किए। पुलिस ने 24 घंटे में मामला सुलझा लिया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 2 अन्य की तलाश अभी जारी है। बड़वानी जिले में तेंदुए का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। 3 दिन पहले 7 साल की मासूम बच्ची तेंदुए के हमले की शिकार हो गई थी। इस घटना के बाद वन विभाग ने क्षेत्र में पिंजरे और सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। सोमवार रात एक मादा तेंदुआ अपने 2 शावकों के साथ कैमरे में कैद हुआ, लेकिन वह पिंजरे में नहीं फंसा। गांव के लोग अब भी दहशत में हैं और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की हड़ताल 2 हफ्ते से जारी है। प्रशासनिक कामकाज ठप पड़ गया है और छात्र डिग्री व प्रमाण पत्र के लिए परेशान हो रहे हैं। सोमवार को NSUI कार्यकर्ताओं ने कुलपति का विरोध किया और उनकी गाड़ी पर काले गुब्बारे बांध दिए। छात्रों की मांग है कि डिग्री और प्रमाण पत्र से जुड़ी समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाए। विश्वविद्यालय प्रशासन पर दबाव बढ़ रहा है। हरदा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला हुई। कलेक्टर ने किसानों से अपील की कि वे पराली जलाने से बचें, क्योंकि इससे प्रदूषण बढ़ता है और मिट्टी की उर्वरता भी कम होती है। उन्होंने किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र जैसे रोटावेटर, मल्चर और हैप्पी सीडर का उपयोग करने की सलाह दी। किसानों ने भी माना कि अवशेषों का सही उपयोग करने से खेती को फायदा होगा। गुना जिले के उकावत गांव में एक किसान ने नहर से हो रहे रिसाव से परेशान होकर जन सुनवाई में आत्महत्या की चेतावनी दी। किसान मनोज धाकड़ का कहना है कि पानी उसके खेत में घुसकर फसल बर्बाद कर रहा है। पुलियां संकरी होने से जोखिम और बढ़ गया है। उसने प्रशासन से समस्या का समाधान करने की मांग की, वरना आत्महत्या करने की बात कही है। किसानों की यह पीड़ा सचमुच सोचने पर मजबूर करती है। देवास के बरोठा थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक खबर आई है। 14 साल की छात्रा खुशी प्रजापति की करंट लगने से मौत हो गई। खुशी मूर्ति विसर्जन के लिए कुएं पर गई थी, तभी उसे करंट लग गया। रात में उसका शव कुएं के पास मिला। इस घटना से गांव में मातम पसर गया। ग्रामीणों ने आक्रोश जताते हुए चक्का जाम करने की कोशिश की। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। विदिशा में त्योहारी सीजन को देखते हुए पुलिस ने बलवा नियंत्रण का विशेष अभ्यास कराया। पुलिस लाइन मैदान में हुए इस प्रशिक्षण में अफसरों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। एक टीम ने बलवाई और दूसरी टीम ने पुलिस की भूमिका निभाई। अभ्यास में लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल सिखाया गया। अधिकारियों का कहना है कि इस अभ्यास से पुलिस बल